Good morning and assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you are fine and enjoying good health. And student आपको जो previous lectures मिल रहे हैं उनकी आप learning कर रहे हैं. जितने भी lectures आपको अब तक मिल चुके हैं उनकी learning भी आपने साथ साथ करनी है. ऐसा नहीं है कि आपने just lecture ही attend करने हैं. आपने लेक्चर्स अटेंड भी करने हैं, साथ में डेली बेस पे आपको जो होमवर्क सेंड किया जाता है उनकी आपने लर्निंग भी करनी है. आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना. ओके स्टूडेंट, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसी बेस पर अब आपने नेक्स्ट प्रमोट होना है. तो आपने अपने लेक्चर्स भी डेली बेस पर अटेंड करने हैं और उसके अलावा लर्निंग भी आप लोगों ने अपनी प्रॉपर करनी है. ओके स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है किस सब्जेक्ट पर है? सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात. आज इस्लामियात पर हमारा लेक्चर है. थर्ड एज यू नो हमारी थर्ड टर्म स्टार्ट हो चुकी है. थर्ड टर्म का ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारे लेसन का नेम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम. हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टॉपिक पर है और हमारे लेसन का नेम है तूफान नूह. तूफान नूह, ठीक है ना. इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया और उनकी कौम के बारे में बताया गया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे और उन्होंने क्या अपनी जो उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ में क्या क्या जो है हुआ, उनकी कौम ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, ये सारा जो है इस लेसन में हम पढ़ेंगे. लेसन जो है उसका नेम है तूफान नूह. ओके स्टूडेंट, एज यू नो यू कैन सी ऑन द बोर्ड. बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर भी नेम रिटर्न है तूफान नूह. अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे पहले मैं बताऊंगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे. यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे सम पॉइंट्स जो है वो रिटर्न है, वो नजर आ रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम. सेकंड पॉइंट है नाफरमान कौम. थर्ड पॉइंट जो है वो है कौम को अजाब की खबर. नेक्स्ट है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती. नेक्स्ट है अजाब का नजूल. नेक्स्ट कोहे जोदी, शुक्र का रोजा, नए सिरे से आगाज. हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे. हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे. पैगंबर कौन होते हैं? जो अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं. अल्लाह ताला उनको नबूवत अता फरमाते हैं, इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से. अल्लाह पाक के जैसे अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया होता है वो अल्लाह पाक के हुक्म को बजा लाते हैं. अल्लाह पाक के हुक्म से वो अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह पाक का दीन जो है दुनिया में फैलाते हैं. लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, लोगों को हक की राह बताते हैं, लोगों को बताते हैं जो नाफरमान कौम होती है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं. उनको बताते हैं कि अल्लाह ताला एक है, हमें सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करनी है. पैगंबर वो होते हैं जो हक की राह दिखाते हैं, जो ये बताते हैं कि हमें किसकी इबादत करनी है और सीधा रास्ता बताते हैं ये, और इस्लाम को फैलाते हैं, इस्लाम को आम करते हैं. इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के पैगंबर. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, मैं आपको ये बताऊंगी कि पैगंबर और नबी में फर्क क्या होता है. देखिए, पैगंबर और नबी, पैगंबर भी उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया होता है दीन इस्लाम फैलाने के लिए. नबी को भी दीन इस्लाम फैलाने के लिए भेजा गया होता है. लेकिन पैगंबर जो होते हैं वो होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने नबूवत तो अता फरमाई है लेकिन उनपे कोई इल्हामी किताब नाजिल नहीं हुई होती है, जिन पे कोई किताब नाजिल नहीं होती है. नबी वो होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने नबूवत तो अता फरमाई होती है लेकिन उनपे इल्हामी किताब भी नाजिल होती है. जैसे कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर भी हैं, पैगंबर भी थे, वो नबी भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें नबूवत भी अता फरमाई गई, उन पर किताब भी नाजिल हुई, कुरान पाक नाजिल हुआ, ठीक है ना. इसी तरह से जो पैगंबर और नबी में डिफरेंस ये होता है कि पैगंबर को नबूवत तो अता की गई होती है लेकिन उन पर कोई इल्हामी किताब नाजिल नहीं होती है, और नबी पर नबूवत भी अता होती है, उन पर इल्हामी किताब भी नाजिल होती है. ओके स्टूडेंट, ये दो डिफरेंस हैं पैगंबर और नबी में. और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे, ठीक है ना, हम इनको पैगंबर कहेंगे. वो अपनी कौम को अल्लाह ताला की बातें बताया करते थे, ठीक है ना. वो अपनी कौम को अल्लाह ताला की बातें बताया करते थे. वो अपनी कौम को बताया करते थे कि सीधा रास्ता कौन सा है, हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है. ये जो लोगों ने दूसरे खुदा अपने खुदा बनाए हुए होते हैं, कुछ लोग बुतों को पूज रहे होते हैं, कुछ लोग मतलब डिफरेंट टाइप्स के लोगों ने अपने मजहब बनाए हुए थे. तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बताया कि
सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है। वो अपनी कौम को बातें बताया करते थे कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत ना करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है। लेकिन उनकी कौम के लोग आपकी बात ना सुनते। जब वो ये सारी बातें अल्लाह ताला की बातें उनको बताया करते तो उनकी जो कौम के लोग थे वो इतने नाफरमान थे, वो इतने गुमराह हो चुके थे, वो उनकी बातें नहीं सुनते थे। वो क्या करते थे, वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। वो कहते थे कि आप जो कह रहे हो हम इसको नहीं मानेंगे, हम आपके ईमान पर, मजहब पर भी ईमान नहीं लाएंगे। उनकी जो भी वो बताते थे अल्लाह ताला की बातें, दीन की बातें, नेकी की बातें, वो उन बातों को नहीं मानते थे, रेफ्यूज कर देते थे, इनकार करते थे। ठीक है। और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झूठा कहते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। ओके। और आपकी बातों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें आने वाले अजाब की खबर देते, अब देखिए जरा स्टूडेंट, जब वो अल्लाह ताला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि उनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं, उनको ये बताएं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह ताला के अलावा किसी का जो है हमें एहकामात नहीं मानने, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है, इस्लाम के अलावा कोई और मजहब नहीं है। लेकिन उनकी कौम ने इन बातों को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि आप झूठ बोलते हो। ठीक है। इस तरह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अगर ये लोग इस तरह से अपनी आपकी बात नहीं मानेंगे, इसी तरह नाफरमानी करते रहे, गलत रास्ते पर चलते रहे, तो फिर इन पर अल्लाह पाक का अजाब नाजिल होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तो इस बात की खबर थी कि उन पर अजाब नाजिल होगा, लेकिन वो अपनी कौम को भी बताते थे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको नाफरमान कौम के बारे में बता दिया कि उनकी कौम कितनी नाफरमान थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौम को अजाब की खबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कौम को अजाब की खबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिर अजाब बताया कि अगर इस तरह से आप करते रहे, इस तरह से आपने अगर मेरी बात ना मानी, अल्लाह ताला को अपना एक खुदा ना माना, तो अल्लाह पाक का अजाब आप लोगों पर नाजिल होगा। लेकिन वो लोग फिर भी कहते कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम इतने सच्चे हो तो जिस अजाब की हमें खबर दे रहे हो वो अजाब सच्चा साबित करके भी दिखाओ। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते कि आप लोग अभी भी वक्त है, सीधे रास्ते पर आ जाएं, नेकी का रास्ता इख्तियार कर लें, अल्लाह पाक को अपना खुदा मान लें, आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज अल्लाह पाक का अजाब बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते थे। ओके स्टूडेंट्स, जब उनकी नाफरमानियां बहुत हद से बढ़ गई, जब बहुत ज्यादा वो नाफरमान होने लग गए, तो फिर अल्लाह, अब नेक्स्ट देखिए जरा हजरत नूह, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए जरा क्या है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। अब इसमें यह है कि जब उनकी नाफरमानियां हद से बढ़ गई थी ना, बहुत ज्यादा नाफरमानियां करने लग गए और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानते थे, तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का, एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने चंद लोगों के साथ मिलकर, वो लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, जो अल्लाह ताला को मानने वाले थे, उन लोगों के साथ मिलकर कश्ती बनाना शुरू की। ये एक बहुत बड़ी कश्ती थी जिसको उन्होंने जंगल में लकड़ी के साथ बनाना शुरू किया। कहाँ बनाना शुरू किया? जंगल में लकड़ी के साथ बनाना शुरू किया। और ये बहुत बड़ी कश्ती थी। और वो साथ साथ लोगों को बताते भी रहे कि तूफान आने वाला है, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला को एक मानो, अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करो। लेकिन उन लोगों ने कहा तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो हमेशा इनका मजाक उड़ाते रहे। और जब वो कश्ती बना रहे होते थे, लोग उनका इतना मजाक बनाते, लोग उनको कहते क्या बना रहे हो। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते मैं ऐसा मकान बना रहा हूँ जो पानी पर चलेगा। ये सुनकर वो लोग हंसते और इनका मजाक उड़ाते, ठीक है ना। फिर कहते कि आप जंगल में कश्ती बना रहे हैं, और कहते पहले तो आप नबी थे, अब आप बढ़े ही हो गए हैं, ये कश्ती चलेगी कहाँ, यहाँ तो दूर दूर तक पानी भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो बजाय उनके अंदर डर आने के बजाय वो के डरते जो है वो सीधा रास्ता इख्तियार करती, डरने की बजाय उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आप कश्ती बना रहे हो, आप तो बढ़े ही बन गए। मतलब उन्होंने और ज्यादा जो है ना फरमानी करना शुरू कर दी। ठीक है, फिर और उसके अलावा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये सारी बातें सुनते रहे, सब्र करते रहे। ये कश्ती जो है 2 साल में तैयार हो गई। कितने टाइम में तैयार हुई स्टूडेंट्स?
ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई। इसकी लंबाई 300 गज थी। इसकी लंबाई 300 गज थी। ये कश्ती मैं अगेन आपको बता रही हूँ 2 साल में तैयार हुई। और इसके देखिए अभी मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई और इसकी लंबाई 300 गज थी। ओके, इसके 3 हिस्से थे, ठीक है ना। कश्ती के कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे। एक हिस्से में हर किस्म के वैशी जानवरों का एक एक जोड़ा, कि मतलब एक हिस्से में जितने भी वैशी जानवर थे उस हिस्से में, एक हिस्से में वैशी जानवरों के सब वैशी जानवर आने थे। एक हिस्से में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे। और जो उसके बाद जो थर्ड वाला हिस्सा था उसमें खाने पीने का कुछ सामान और परिंदे वगैरह रखे गए थे। ओके स्टूडेंट, 3 हिस्से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई। उसकी लंबाई 300 गज थी और उनकी कश्ती के 3 हिस्से थे। एक हिस्सा वैसे जानवरों के लिए था, एक हिस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए था और एक में खाने पीने का सामान और परिंदों को रखा गया था। ठीक है, ओके। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हो गई और उनकी नाफरमान कौम ने नाफरमानियां खत्म ना की, वो वही करते रहे जो हमेशा से करते आए थे। ओके, फिर क्या अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और तूफानी बारिश। अब देखिए जरा स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अजाब का नज़ूल। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अभी अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, तूफानी बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश थी कि और जमीन से भी पानी उबलना शुरू हो गया, जमीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। ऐसा खौफनाक तूफान आया कि बुलंद पहाड़ों समेत हर चीज पानी में डूबती चली गई। ठीक है, और 40 दिन और 40 रातों तक ये तूफानी बारिश होती रही। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसमें क्या बताया मैंने आपको कि इतनी तूफानी बारिश पहले शुरू हुई, तूफानी बारिश के साथ जमीन में से पानी उबलना शुरू हो गया और इतना फिर क्या हुआ कि पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया सैलाब की फॉर्म में। इतना ज्यादा पानी हो गया कि पहाड़ तक उसमें डूबते गए और ये तूफान 40 दिन और 40 रातों तक रहा। ओके स्टूडेंट, जब तूफान शुरू हुआ, अब देखिए जरा, जब तूफान शुरू हुआ, जब ये अजाब नाजिल हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में अपने साथियों के साथ सवार हो गए। उस कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुद भी सवार हो गए। जो जो उनको मानने वाले थे, जो जो अल्लाह ताला को मानने वाले थे, वो भी उनके साथ उस कश्ती में सवार हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी कहा, बेटे को पुकारा और कहा कि वो काफिरों में शामिल ना हो, कश्ती में सवार हो जाए, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे भी उनके नाफरमान थे। वो भी जो है वो काफिर थे, वो भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात को उन्होंने नहीं माना था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एंड लास्ट फिर अपने बेटे से कहा कि काफिरों में शामिल ना हो, कश्ती में सवार हो जाएं। लेकिन वो कश्ती में सवार ना हुआ और कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। ठीक है ना। उनके बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने आपकी कश्ती में सवार नहीं होना, मैंने आपकी बात नहीं माननी, मैं क्या करूंगा, जो है पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज इस अजाब से बचाने वाला कोई ना होगा सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी उनको इस अजाब से नहीं बचा सकता। अगर वो, उनके पास उस वक्त भी टाइम था कि अगर वो अल्लाह पाक पर ईमान ले आते, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो जो उनको बातें बताई वो मान लेते, तो क्या, तो फिर भी अल्लाह पाक ने उनको माफ कर देना था, ये अजाब टल सकता था। लेकिन उन्होंने फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, अल्लाह पाक पर ईमान ना लेके आए। ओके, तो फिर लेकिन वो ना माना और बिलाखिर वो भी डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस सब तूफान में भी चलती रही, सब डूब गए। स्टूडेंट, जितने भी काफिर थे, जितने भी गुमराह लोग थे, सब उस तूफान में डूब गए सिवाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के और उन लोगों के जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी, जो अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, जिन्होंने दीन इस्लाम का रास्ता इख्तियार किया। ठीक है, वो सब उस कश्ती में बैठ गए। वो कश्ती हिफाजत में रही, वो लोग भी, वो सब हिफाजत में रहे और वो अल्लाह ताला ने उनको अपनी हिफाजत में ले लिया। उनको पानी, तूफान, किसी चीज ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि वो अल्लाह ताला के मानने वाले थे, वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे।
और जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, उन लोगों पर तूफान नाजिल हुआ और वो लोग जो है वो पानी में डूब गए, डूबकर वो लोग मर गए थे। और इतना सख्त तूफान था कि हर तरफ पानी की पहाड़ से भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। बहुत खतरनाक, बहुत बुरा तूफान था। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपको अज़ाब का नुज़ूल बताया। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है कोहे जोदी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलती रही पानी में 40 दिन 40 रात तक। ये तूफानी बारिश होती रही, ये तूफान रहा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस सख्त तूफान में चलती रही, ठीक है। और वो जो सारे जितने भी कश्ती में सवार लोग थे वो भी उस कश्ती में थे। और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, 40 दिन 40 रातों के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो तूफान थमा और पानी उतरना शुरू हो गया, पानी कम होना शुरू हो गया और कश्ती एक पहाड़ कोहे जोदी की चोटी पर आकर रुक गई। कश्ती जो है, कोहे जोदी जो है पहाड़ की एक चोटी का नाम है, ठीक है। कोहे जोदी क्या है? पहाड़ की एक चोटी का नेम है। और कश्ती जो है वो उस चोटी के पास जाकर रुक गई और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती पर सवार इंसान और जानवर इस जगह पर उतर गए और सब जो है वो जहाँ पहुंचकर उसके बाद इसमें क्या है कि जब ये कश्ती ये इस जगह पे रुक गई, कोहे जोदी पर आकर ये कश्ती रुक गई और यहाँ पर सब जो है वो जितने भी सवार थे वो सब उतर गए, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा, कोहे जोदी के बारे में मैंने बताया कि ये पहाड़ की चोटी का नाम है। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो पहाड़ की चोटी कोहे जोदी के पास आकर रुक गई। उसके बाद नेक्स्ट है शुक्र का रोजा। जब उन लोगों ने शुक्र का रोजा देखिए, जब वो सेफ एंड सिक्योर, जब अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत की, वो हिफाजत के साथ पहाड़ की चोटी कोहे जोदी के पास आकर रुक गई उनकी कश्ती और वो बाहिफाजत जो है वहां तक पहुंच गए थे। फिर वो कश्ती से उतरे, उन्होंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और शुक्र का रोजा रखा। उन्होंने रोजा रखा शुक्र के तौर पर कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत की। इतने बड़े इतने सख्त तूफान से अल्लाह पाक ने उनको बचाया। फिर कश्ती से उतरने वाले, फिर उसमें क्या था कि उन्होंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया शुक्र का रोजा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नए सिरे का आगाज। फिर उसके बाद कश्ती से उतरने वाले लोग मुख्तलिफ सिमतों में चले गए। सब अपने अपने जो है वो सब ने अपनी अपनी लाइफ को स्टार्ट कर लिया। सब जो है इस तरह से दुनिया जो है नए सिरे से आबाद हो गई। वो लोग जिन्होंने अल्लाह पाक को नहीं माना, जो अल्लाह पाक के दिन पर ईमान ना लेके आए, जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, अल्लाह पाक ने उन पर अजाब नाजिल किया, वो लोग तो सब डूबकर मर गए, ठीक है ना। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला को मानने वाले थे, जो नेक लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला की हक की रास्ते को अपनाया, उन लोगों को अल्लाह पाक ने हिफाजत के साथ रखा। फिर वो लोग जो हैं उस पहाड़ की चोटी को जोदी के पास पहुंच के उन्होंने अपनी अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट किया। अपनी लाइफ को उन्होंने नए सिरे से आगाज किया और वो जो है वो अपनी लाइफ को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक अल्लाह के दिन पे चलते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को चलाया, अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका पूरा लेसन है। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में बताया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें यही बताया गया है ना कि अगर हम अल्लाह ताला के रास्ते पे चलेंगे, नेकी का रास्ता अपनाएंगे, हमारे अल्लाह पाक ने हमें जिस तरह से लाइफ गुजारने का हुक्म दिया है, हम उस तरीके से लाइफ गुजारेंगे तो अल्लाह भी हमसे राजी होते हैं और अल्लाह पाक की रहमतें उन पे नाजिल होती हैं। जिन लोगों ने अल्लाह ताला को ना माना, जो लोग जिन्होंने अपने अपने मजहब, अपने अपने खुदा बनाए, तो हमेशा उनके साथ बुरा ही हुआ। उन पर अल्लाह पाक ने हर दौर में नबी भेजे हैं स्टूडेंट। ये तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं ना। अल्लाह पाक ने हर दौर में नबी भेजे हैं, हर कौम के लिए एक एक नबी भेजा, ठीक है ना। जितनी भी कौमें दुनिया में आई, अल्लाह ताला ने सब कौमों के लिए नबी भी भेजे, पैगंबर भी भेजे, रसूल भी आए, ताकि अल्लाह पाक ने उन पैगंबरों को, रसूलों को, नबी को भेजा ताकि उनको सीधा रास्ता दिखाएं, उनको बताएं कि सिर्फ अल्लाह है इबादत के लायक, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह ताला के रास्ते को इख्तियार किया वो हमेशा हिफाजत में रहे। दुनिया में भी उनको अल्लाह पाक ने अच्छा रिवार्ड दिया, उनको आखिरत में भी अच्छा रिवार्ड मिला। जिन्होंने अल्लाह ताला के
रास्ते को नहीं अपनाया था, उनकी दुनिया भी बुरी गुजरी, उनको दुनिया में भी अजाब मिला, उनके लिए आखिरत में भी अजाब है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से हम एज ए मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हमने वैसे ही लाइफ गुजारनी जैसे हमारे अल्लाह पाक ने हमें लाइफ गुजारने का हुक्म दिया है। सीधे देखिए हमने अच्छे अच्छे काम करने हैं। अब देखिए अल्लाह पाक ने क्या क्या हुक्म दिया हुआ है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, फाइटिंग नहीं करनी, आपने अब्यूजिंग नहीं करनी, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के साथ बुरा नहीं करना। एज ए मुस्लिम हर इंसान का अच्छा सोचना है, ठीक है ना। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो भी आपने बुरा नहीं करना, नमाज पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, ठीक है ना, नेक काम करने हैं, दूसरों की हेल्प करनी है। तो ये वो बातें हैं जो अल्लाह पाक ने एज ए मुस्लिम हमें करने का हुक्म दिया है। तो ये हम पर फर्ज है कि हम ये सारे काम करें जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया। इससे अल्लाह पाक भी हमसे राजी होते हैं, अल्लाह ताला की इस तरह से हम पे रहमतें भी नाजिल होती हैं और इस तरह से हम बहुत अच्छे मुस्लिम भी बनते हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी बनते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। ओके स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखें जरा, अमली सफा ओपन करें, पेज नंबर 42। इसमें देखिए दर्ज है सवालात के जवाब लिखिए। इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, सवाल जवाब है। सवाल नंबर 1 है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस अजाब की खबर दी। अब स्टूडेंट मुझे इसका आंसर आपने करना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस अजाब की खबर दी? यू विल टेल मी स्टूडेंट, टेल मी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पानी के अजाब की खबर दी थी कि उनके तूफानी बारिश शुरू होगी और हर तरफ इतना पानी हो जाएगा कि लोग उसमें डूब जाएंगे। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्या बनाने का हुक्म दिया था? एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती क्यों और कहां बनानी शुरू की? जब उनको पता चला कि तूफान आने वाला है, अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जंगल में जाकर लकड़ी से एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी शुरू कर दी। जंगल में जाके उन्होंने बनाई। ठीक है ना। उसके बाद ये कश्ती कितने दिन में तैयार हुई? ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई थी। उसके बाद इस कश्ती की लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई 300 गज थी। ओके स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन है, इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक पे सोल्व करने हैं। आपने इसको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से दर्ज झैल जुमले मुकम्मल कीजिए। नीचे है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, नीचे आपको उनके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को डैश के अजाब की खबर दी। किसके अजाब की खबर दी? पानी के अजाब की खबर दी। देखिए वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। आई थिंक सो कि आपको एक बार लर्न हो जाएगा तो आप पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लेंगे। नंबर 2 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने डैश साल तक लोगों को अल्लाह की बातें बताई। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है 950 साल तक लोगों को अल्लाह की बातें बताते रहे। 950 साल वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाते रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने तब भी उनकी बात ना मानी। कुछ लोग ऐसे थे जो फौरन जो है अल्लाह ताला पर ईमान ले आए थे। नेक्स्ट नंबर 3, जब लोग पूछते आप बताते कि एक ऐसा डैश बना रहा हूं जो डैश पर चलेगा। क्या कहते थे वो? एक ऐसा मकान बना रहा हूं जो पानी पर चलेगा। यही कहते थे ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कि मैं एक बहुत बड़ी कश्ती बना रहे थे। वो कहते थे मैं एक ऐसा मकान बना रहा हूं जो पानी पर चलेगा। डैश दिन और डैश रात तक बारिश होती रही। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। नंबर 5, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती डैश पर आकर रुक गई। कहां पर आकर रुकी थी? कोही जोधी पर। और कोही जोधी क्या है? पहाड़ की एक चोटी है। वहां पर आकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुक गई थी। तूफान भी थम गया था, तूफान भी खत्म हो गया। तो स्टूडेंट ये तो है आपके क्वेश्चन आंसर। और ये जो अब आपने ये जो मैं लेसन आपको पढ़ाया है ना, इसकी बुलंद खानी भी आपने अपने घर में, आपका होमवर्क है। लुक एट द बोर्ड, यह आपका होमवर्क है। सबक तूफाने नूह की बुलंद खानी करें, नीज अमली सफहात हल और याद करें। ये आपका होमवर्क है, आपने बुलंद खानी करनी है। और जो अमली सफहात है ना, ये आपने हल भी करने हैं, सोल्व भी करना है इनको और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट।
ये आपका वर्क है और आपने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अपनी अच्छे से आपने अपनी जो है वो स्टडी करनी है। अगेन एंड अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करें। लेक्चर्स को डेली बेस पे अटेंड करें, लेक्चर मिस नहीं करें और डेली का वर्क डेली लर्न करें। ओके स्टूडेंट, इट्स गुड फॉर यू, ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। इससे आपका ही जो है वो रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। ओके स्टूडेंट, आप सबने अपना भी ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, उनको तंग नहीं करना, जो वो कहें उनकी बात माननी है। ओके स्टूडेंट, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।